अरे थोड़ी संवेदन, मालूम नहीं आप पिता बेटी के हैं या नहीं है, लेकिन जो बेटियों के पिता हैं, जिनकी बेटी और पिता न्याय मांग रहे हैं, उन्नाव की तरह बेटी के पिता न्याय मांग रहे थे, पुलिस हिरासत में मार दिया गया। शर्म आती है ऐसी हंसी को। अंकिता के लिए भी ये दर्द पैदा कर लेते अपने अंदर। अरे आप अजीब औरत हो, औरत का धर्म देख के आपकी भावनाएं जागती हैं। एक सेकंड जी। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब लखीमपुर में एक दलित बच्ची का बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया 6 मुसलमानों ने। इस पर हुआ डिबेट। थोड़ा अजीब लगा ना, दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया 6 मुसलमानों ने। ऐसा लगता है कि यार ये एकदम से क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। बहुत से लोग मुझे इस पर गाली देंगे। तो हुआ ये कि हो रहा था डिबेट और कांग्रेस की अलका लांबा बार बार 3-4 बात पर, एक तो बिल्किस पर अटक गई थी। पूरे डिबेट में अलका लांबा ने 11 बार बिल्किस बानो का नाम लिया, ठीक। फिर उसके बाद ये अटक गई दलित बच्ची। और वीडियो का आज नाम रखा गया है कि जय मीम जय भीम की लग गई। जय मीम और जय भीम घुस गया, ठीक। ये पहलू बाद में बताऊंगा, पहले अलका लांबा का पहलू देख लीजिए। तो पूरे डिबेट में जब तक मेरे पास बोलने का मुझे अवसर आया, तो एक तो ये बिल्किस बानो का नाम बार बार ले रही थी, और एक दलित महिला बार बार कह रही थी। और मथुरा कांड के बाद जो पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हुआ था, मुझे कितने मैसेज आते थे, देख दलाल क्या हो गया मथुरा में, देख दलाल क्या कर दिया मथुरा में, वगैरह वगैरह। और ऐसा ही अंकिता के लिए और इस किस्से के लिए किसी का मुझे मैसेज नहीं आया जितने मथुरा कांड के आते थे। याद है जो हुआ था। तो ये अलका लांबा जी अंकिता का नाम नहीं ले रही, उस महिला का नाम नहीं ले रही जो 6 मुसलमान आदमियों ने बलात्कार करके मार दिया। कहीं पर नाम ले ही नहीं रही, कहीं पर दलित ले रही हैं, और कहीं पता है क्या बोल रही हैं, अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर मिलने के लिए जाएंगे। ये तो आप लोगों ने पकड़ लिया होगा कि इस दलित बच्ची से मिलने के लिए और बलात्कारियों को फांसी देने के लिए, कत्ल करने वाले अपराधियों को फांसी देने के लिए सबको क्यों सांप सूंघ गया है। AIMIM के बैरिस्टर जाहिलिया पर बाद में आऊंगा। तो जब ये अलका लांबा पूरा तमाशा कर रही थी, याद दिलाने की जरूरत पड़ती है गुजरात में कि एक 21 साल की जो गर्भवती बेटी का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करके उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करते हैं ना। चुनाव से पहले भाजपा की सरकार उन्हें लड्डू खिलाती है, हार पहनाती है और रिहा कर देती है उन दोषियों को। आप ही की सरकार में बेटियों के, दलित बेटियों के, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी हिम्मत से क्यों एक के बाद एक बलात्कार और अपहरण की घटनाएं कर। हाथरस और उन्नाव की बेटी को न्याय नहीं मिला, हम गए। अगर लखीमपुर खीरी की इन दलित बेटियों को, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, भाजपा फिर अपराधियों के साथ खड़ी रही, उन्हें बचाएगी, तो बिल्कुल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अलका लांबा उस दलित बेटी के परिवार को न्याय देने के लिए सरकार के सामने खड़े होंगे। तो सुनिए मैंने क्या कहा तो चिढ़ गई। सुनिए, देखिए, दलित बोलने का, दलित महिला का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। पर अगर दलित बोल रहे हो तो साथ में ये भी बता दो कि बलात्कार किया किसने है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है वो ये बनता है, एक दलित महिला का बलात्कार 4-5 मुसलमानों ने कर दिया, या दलित महिला का बलात्कार किसने कर दिया। और अगर तुम मुसलमानों का नाम या मुसलमान मुंह से बोलने को तैयार नहीं हो तो आपको दलित बोलने का भी हक नहीं है। फिर आप पूरे इस कांड को, पूरे इस बलात्कार को बिल्कुल धर्म से अलग कर दीजिए। तो एक तरफ चलिए, चाहे दलित बोलिए तो मुसलमान भी बोलिए, और मुसलमान नहीं बोलना तो दलित भी ना बोलिए। पहली चीज, सवाल उठता है गुजरात की कांग्रेस के विपक्ष ने क्या किया। सवाल उठता है उसके छोड़ने पे राहुल ने, प्रियंका ने क्या किया। जब राहुल को नेशनल हेराल्ड कुछ घंटों के लिए बुला लिया गया तो कांग्रेसियों का कलेजा फट गया। वो सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड तोड़ दिए, गिरफ्तारियां दे दी, गहलोत साहब दिल्ली पहुंच गए, मातम शुरू हो गया। अरे आप महिला हैं अलका लांबा जी,
थोड़ा बिल्किस के लिए भी मातम कर लेती, बताइए, आप थोड़ा कांग्रेस गुजरात के कांग्रेस को नेताओं का हिदायत नाम दे ले रहे देती। हैं। अभी तक तो बताते हैं कि 2 सीटों हाँ। तक सिमट गई। अब आप उम्मीद राहुल हाँ। गांधी जी और प्रियंका जी से कर जी। रही हैं। मैं तो कह रही हूँ, बेटी को न्याय नहीं मिला ना, जी, इन सातों जी, को जी, फांसी जी। नहीं हुई ना, तो जी, राहुल जी, गांधी जी, और जी। प्रियंका एक गांधी मिनट, ही इस एक परिवार मिनट। के ठीक साथ है, खड़े हैं। अलकलम आप सुन और ये लीजिए रिजवाना। सच्चाई है एक जो मिनट, आपको एक स्वीकार मिनट, करते मेरी आज गुजारिश है, पीड़ा सब हो एक रही से बात है हो। कि हाँ, एक मिनट, अल्पसंख्यकों एक मिनट। को जी, जी, इस ठीक है, देश का अलकलम जी, दलितों एक मिनट। पे ये सरकार अत्याचार कर रही है। एक ठीक है, मिनट। ठीक है, ओके रिजवाना अहमद, अपनी अपनी बात को रखिए। अलकलमा होल्ड ऑन, अलकलमा निरंतर नहीं बोला जा सकता, अलका जी निरंतर नहीं बोला जा सकता। रिजवाना अहमद, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं अलकलमा जी को देता हूं। और क्विकली मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, जी आमिश भाई, तो भाई उसके लिए भी कुछ कर लेते। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाएंगे। तो भाई ये बात तो 2-3 साल बाद पता चलेगी, चार्जशीट जाने के बाद, ट्रायल होने के बाद, कि न्याय मिला या नहीं मिला। तो भाई चलो 3 साल बाद आप चली जाइएगा। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि 3-4 बार बात हो चुकी है, अलका लांबा जी, आपको बीच में बोलने की आदत है या कांग्रेस में यह सिखाया गया है आप लोगों को? माने क्या है इन दोनों में से? अलकलमा 30 सेकंड में दिखाया दे गया रहा हूं है आपको। कि जब बेटियों के बलात्कार पर कोई राजनीति करे आदमी, वो भी भाजपा के बलात्कारी जिनके गले में हाथ डालते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें बेनकाब करिए, उन्हें शर्मसार करिए। अरे थोड़ी संवेदन, मालूम नहीं आप पिता बेटी के हैं या नहीं है, लेकिन जो बेटियों के पिता हैं, जिनकी बेटी और पिता न्याय मांग रहे हैं, उन्नाव की तरह बेटी के पिता न्याय मांग रहे थे, पुलिस हिरासत में मार दिया गया। शर्म आती है ऐसी हंसी को। अंकिता के लिए भी ये दर्द पैदा कर लेते अपने अंदर। अरे आप अजीब औरत हो, औरत का धर्म देख के आपकी भावनाएं जागती हैं। ठीक है, एक सेकंड। जी जी जी, सही कहा ना। अगर दलित बच्ची बार बार बोल रहे हो, तो उधर ये भी बताओ कि बलात्कार मुसलमानों ने किया है। और अगर सिर्फ बच्ची बोल रहे हो तो बलात्कार करने वालों का नाम भी ना बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तरफा जातिवाद और धर्मवाद कम से कम रिजवान अहमद ना तुम्हें खेलने देगा, जैसे एक तरफा सेकुलरवाद नहीं खेलने देगा। तो दलित बच्ची तो बोला जा रहा था, मुसलमान लड़के नहीं बोला जा रहा था, इस माने मैंने करेक्ट कर दिया। और दूसरी बात कि साहब बहाने देखिए कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जाएंगे। तो मैंने यही कहा भाई ये तो फिर 3-4 साल बाद तय होगा ना कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। कहो 10 साल बाद तय हो तो तुम 10 साल बाद चले जाना। अच्छा जा क्यों नहीं रहे? ये तो सबको मालूम है, जो मैं बता चुका हूं कि अब ये फंस चुके हैं इस सिचुएशन में। जिस सिचुएशन में दलित के साथ कोई अत्याचार या बलात्कार मुसलमान करता है, वहां ये फटफटा जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता आप करें क्या। दलित की तरफ से बोलें तो मुसलमान आंखें दिखाएगा, मुसलमान की तरफ से बोलें तो दलित आंखें दिखाएगा। तो वहां पर ये उस मुद्दे की बात ना करके ये कोई और बातें करने लगते हैं, बिल्किस की बात, फलाना बात, कहो राम मंदिर तक चले जाएं, कोई आज़ादी की लड़ाई तक चले जाएं। तो एक तो ये बात हुई। तो मैंने ये कहा इनसे, आप लोगों ने सुना कि अंकिता के लिए तुम्हारा दूसरा मापदंड है, वहां तो ये और फंस गए थे। कमबख्त स्टेट भी इनका, लड़की अंकिता, मारने वाला शाहरुख, वहां अगर ये ज्यादा बोलेंगे तो फिर मुसलमान भाई इनसे नाराज हो जाएंगे। तो ये तो रहा इनका दूसरा दंड। अब आते हैं AIMIM पर कि साहब वो जय मीम जय भीम घुस गया लग गया काम उसका। तो हमने कहा कि भैया ओवैसी क्यों नहीं लड़ रहा इस दलित बच्ची के लिए? जय मीम जय भीम की तो पहचान ही ये होनी चाहिए कि मुसलमान दलित के की पहचान ही ये होनी चाहिए कि मीम भीम के लिए लड़ेगा, चाहे अपराध करने वाला कोई हो। ना ना ना, वहां भी रिश्ता निभाना है। वहां भी अगर ज्यादा लड़ेंगे तो इसी के खिलाफ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुसलमान कि यार ये तो दलित लड़की के लिए ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो वहां ना ट्वीट हुआ, ना दौरा हुआ, ना बयान हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये हैं इनके दोहरे मापदंड। जब अंकिता मारी जाती है तब कुछ गटर छाप मुझे मैसेज नहीं करते कि बोल इस पर। जब लखीमपुर में कांड होता है और 6 मुसलमान भाई अपना काम कर जाते हैं, तब भी ये गटर छाप
मुझसे आके कमेंट बॉक्स में नहीं कहते कि इस पर बोल। ये इंतजार करते रहते हैं उस सिचुएशन का कि अगर ये दलित लड़की का बलात्कार करके मारने वाले कहीं ब्राह्मण होते, ठाकुर होते या दूर दूर भाजपा से जुड़े हुए होते, तब देखो ये गटर छाप मुझे कितने इनबॉक्स मैसेज करके या फॉल पे मैसेज करके बोलते कि बोल इस पे, बोल इस पे। अरे गटर छापो, बेशर्मों, जलीलों, रिजवान अहमद अगर बुल्किस के बलात्कारियों को छोड़ा जाएगा, उस पर भी अपना विरोध रखेगा। अंकिता को मारने वाला अगर शाहरुख है तो रिजवान इसकी परवाह नहीं करेगा जितनी अंदर अंदर तुम करते हो। और इतने गटर छाप जलीलो हो तुम कि अंकिता शाहरुख को जानती थी, इसके लड़की के मरने के बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उसकी फोटोग्राफ्स वायरल कर रहे थे और मुझे भी भेज रहे थे गटर छापो। अगर जानती भी थी तो क्या पेट्रोल डाल के छिड़कने का तुम्हारे रिश्तेदार शाहरुख को अधिकार मिल गया था? और कम वक्त हमेशा ये बात पूछता हूं, डिबेट्स में भी पूछी, पर इसका जवाब नहीं मिलता कि ये मरने वाली शाहरुख के हाथों हमेशा अंकिता क्यों होती है, ये अंजुम क्यों नहीं होती? और लखीमपुर जैसे कांड में 6 मुसलमानों के हाथों जो ये दलित बच्ची, दोनों का नाम ले रहा हूं, दलित बच्ची का ले रहा हूं तो मुसलमान भी बोलना पड़ेगा, मुसलमान का नहीं लूंगा तो दलित भी नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन जब डिबेट में हर आदमी दलित दलित कर रहा था तो मुझे भी मजबूरी में मुसलमान बोलना पड़ा तराजू बराबर करने के लिए। तो ये इन 6 मुसलमानों के हाथों इसी तरह बलात्कार होकर कभी ज़ेबा क्यों नहीं मारी जाती? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल रहा है। ढूंढता रहूंगा, इंशाल्लाह इसका जवाब मिलेगा। लेकिन शर्म करो, अगर मथुरा के लिए सीने पीट के मातम करते हो, जबकि ये योगी ही का उत्तर प्रदेश है, तुम मातम कर सकते थे, तुम मुझे इनबॉक्स बोल सकते थे कि बोल इस पर, तुम वॉल पर लिख सकते थे कि बोल लखीमपुर कांड पर तुम इतने जलील हो, तुमने कहा इस मुद्दे पर अगर हम योगी को टारगेट करेंगे तो उधर 6 मुसलमान भी टारगेट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए जय मीम और जय भीम को घुसेड़ लो कहीं और चलने दो, राजनीति के वक्त पर भाषण देने में ही काम आएगा। जय मीम, जय भीम, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम।